हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स के विषय में बात करना चाहूँगा। ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स, अगर आपको किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जरी के बारे में बताया जा रहा है तो उसमें इम्प्लांट्स ज़रूर लगते हैं। अब ये इम्प्लांट्स लेके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, आप गूगल करेंगे, सर्च करेंगे, बहुत सारी चीज़ें पता चलता है। तो कन्फ्यूजन ये होता है कि क्या इम्प्लांट लगना चाहिए, किस तरह का इम्प्लांट, किस मटेरियल का इम्प्लांट हो। अगर इम्प्लांट लग गया तो फ्यूचर में इससे क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, इसके साथ क्या रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, क्या इनको निकालना पड़ता है, क्या इसमें एमआरआई हो सकता है, इससे कोई और डिजीज़ या कोई और बीमारी का रिस्क तो नहीं रहता। सो ऑल दीज आर वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन। सो अगर हम लोग ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स की बात करें, चाहे वो हम लोग फ्रैक्चर्स में ट्रॉमा इम्प्लांट्स यूज़ करें, चाहे आर्थराइटिस में जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप, नी, शोल्डर, एंकल वगैरह यूज़ करें, या फिर स्पोर्ट्स इंजरी में ACL, PCL या शोल्डर कफ के लिए यूज़ करें, दे आर ऑल स्मॉल मेडिकल डिवाइसेस। अब मेडिकल डिवाइसेस आज की तारीख में बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड हो गए हैं, चाहे वो इम्पोर्टेड हो चाहे इंडियन हो, दे आर ऑलमोस्ट एट पार। और ये सारे बहुत मल्टीपल टेस्टिंग सर्टिफिकेशन के थ्रू जाते हैं। तो पहली चीज़, दे आर एक्सट्रीमली सेफ और इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती क्योंकि दे आर मेंट टू बी इम्प्लांटेड, आपके शरीर में लगाने के लिए। तो इस चीज़ को लेकर चिंता नहीं करना है कि क्या इन इम्प्लांट्स से कोई फ्यूचर में और नई डिजीज़ हो सकती है कि नहीं। अब दूसरा जो कॉमन सवाल है वो ये है कि क्या इन इम्प्लांट्स को निकालना पड़ सकता है कि नहीं। तो देखिए, रूटीनली आजकल इम्प्लांट्स की क्वालिटी इतनी अच्छी हो गई है, उस पर इतना रिसर्च हो चुका है कि दे आर परमानेंट। अब जैसे आपने जॉइंट रिप्लेसमेंट कराया, हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, शोल्डर रिप्लेसमेंट, दे आर मेंट टू स्टे इनसाइड योर बॉडी, क्योंकि आप उस पर चल रहे हैं, आप उससे मूव कर रहे हैं, तो उनको तो निकालने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर हम लोग आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी की बात करते हैं, जैसे ACL, PCL, नी आर्थ्रोस्कोपी, शोल्डर आर्थ्रोस्कोपी, रिस्ट, एल्बो आर्थ्रोस्कोपी, सो अब मेटालिक इम्प्लांट्स तो ऑब्सोलीट हो गए हैं, तो यूज ही नहीं होते हैं। एंड यूजुअली दे आर आइदर बायो कंपोजिट, मतलब कि वो ग्रेजुअली बोन में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर पीक मटेरियल होते हैं जो नॉन मेटालिक इम्प्लांट्स होते हैं, या फिर ऑल सूचर इम्प्लांट्स होते हैं, मतलब उसमें कोई मेटालिक पार्ट नहीं होता है और इनको बॉडी में छोड़ दिया जाता है, इनको निकाला नहीं जाता। जहाँ तक ट्रॉमा इम्प्लांट्स की बात है तो अगेन हमारे पास दो ग्रुप्स होते हैं, स्टेनलेस स्टील या टाइटेनियम। नाउ दीज आर बोथ मेटल्स, और भले ये स्टेनलेस स्टील हो, दिस इज नॉट द नॉर्मल स्टेनलेस स्टील दैट वी हैव एट होम, दीज आर नॉन मैग्नेटिक स्टेनलेस स्टील, मतलब इसके साथ कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं रहती। एज ए रिजल्ट आप फ्यूचर में कभी भी MRI वगैरह कोई और इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करा सकते हैं। अब टाइटेनियम और स्टील में डिफरेंस क्या है ना? टाइटेनियम जो होता है ये ज़्यादा बायो इनर्ट होता है, और इसमें अगर आप MRI कराते हैं तो अगर उसी के बगल में MRI हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि आपके नी में इम्प्लांट लगा है और नी का MRI होना है, तो इमेज बहुत क्लियर आता है। स्टील में उतना क्लियर नहीं आता है, पर हाँ MRI हो ज़रूर सकता है। तो अगर हम लोग इम्प्लांट्स जॉइंट के पास लगाते हैं तो फ्यूचर में हो सकता है MRI की आवश्यकता पड़े, तो टाइटेनियम लगना चाहिए। और अगर जॉइंट से दूर इम्प्लांट लग रहा है, जैसे मान लीजिए कि बाह की हड्डी में, जांघ की हड्डी में, तो स्टेनलेस स्टील इज ऑल्सो गुड, दो स्टेनलेस स्टील इज मच स्ट्रॉन्गर एंड रादर इट इज स्ट्रॉन्गर दैन टाइटेनियम इम्प्लांट्स। अब जो अगला सवाल आता है कि इन इम्प्लांट्स को निकालने की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं। तो अब देखिए, ट्रॉमा सर्जरी में भी इम्प्लांट को डालने में एनेस्थीसिया और एक सर्जरी पूरी करनी पड़ती है, और निकालने में भी यू हैव टू अंडरगो अ सर्जरी। तो एनेस्थीसिया और जो सर्जरी वाला एस्पेक्ट है वो तो रहेगा। सो हम उन्हीं इम्प्लांट्स को निकालते हैं जिससे कोई प्रॉब्लम हो रही हो, जैसे मान लीजिए मेटल चुभ रहा हो, गड़ रहा हो, या उससे कोई एलर्जी या इन्फेक्शन या कोई रिएक्शन हो गया हो। अदरवाइज अगर इम्प्लांट कोई और प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, जॉइंट के अंदर, बोन के अंदर, बॉडी के अंदर कोई समस्या नहीं हो रही है, तो उनको हम छोड़ भी दे सकते हैं। कुछ लोग इम्प्लांट्स को रूटीनली निकलवाना चाहते हैं, जिसे हम लोग इलेक्टिव इम्प्लांट रिमूवल कहते हैं। तो अगर इसे कराना है तो आइडली फ्रैक्चर के जुड़ जाने के 1.5 से 2 साल के लगभग करा लेना चाहिए।
अगर हम लोग ज़्यादा लंबे टाइम तक वेट करते हैं 3, 4, 5, 6 साल, तो ये कई बार हड्डियों में जाम हो जाता है, स्टक हो जाता है, कई बार इस पर बोन ग्रो कर जाता है, निकालना बहुत मुश्किल होता है, निकालने में काफ़ी लंबी सर्जरी हो जाती है और प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। सो मोटा मोटी आज के तारीख में ज़्यादातर जॉइंट रिप्लेसमेंट और आर्थोस्कोपी के इम्प्लांट्स परमानेंट रहते हैं। ट्रॉमा सर्जरी के इम्प्लांट्स भी परमानेंट रखे जा सकते हैं। निकालना तभी ज़रूरी होता है अगर उससे कोई इम्पिंजमेंट, चुभन, गड़न, इन्फेक्शन या कुछ और हो रहा है, और निकालना इज एन इलेक्टिव प्लान्ड सर्जरी जिसको आइडली हम लोग को 2 साल में करा लेना चाहिए। थैंक यू।